नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज शो में हम बात करेंगे उस गंभीर समस्या की जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, यानी कि मानसिक बीमारियों की। लेकिन हम आपको बताएंगे मानसिक बीमारियों को दूर करने के उपाय के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशियां हैं जो मानसिक स्थिति से संबंध रखती हैं। आप मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए गुड लक टिप्स। पंडित जी, बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा का खराब होना और बात है, कमजोर होना और बात है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो भूल कर भी मोती मत पहनिएगा, नहीं तो मानसिक स्थिति में भयंकर समस्या आ जाएगी। चंद्रमा कमजोर है, मोती पहन लीजिए, लाभ हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा खराब है और आपने गलती से भी मोती पहन ली तो मेंटली, मानसिक रूप से आप बुरी तरह से परेशान हो सकते हैं। तो इन बारीकियों के बारे में हम लगातार आपको जानकारी देते ही रहते हैं। अब जरा जान लेते हैं पंचांग क्या कहता है 9 दिसंबर का। पंडित जी, दिनांक 9 दिसंबर 2021, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 7:53 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 9:51 तक। इसके बाद शतभिषा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 10:10 तक। इसके बाद कुंभ राशि में। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, इस वक्त मेंटल हेल्थ को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं कि कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल को मेंटेन किया जाए, यानी कि जिंदगी से अवसाद को दूर किया जाए। और मेंटल हेल्थ को लेकर तरह तरह की बातें आप सुन रहे होंगे। लेकिन आप जानते हैं कई ग्रह हैं, कई राशियां हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, जानकारी लेंगे पंडित जी से। सबसे पहले कौन से ग्रह हैं, कौन सी राशियां हैं जो मानसिक स्थिति से संबंध रखती हैं, ये हम जान लेते हैं। देखिए, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। मुख्य रूप से जो आपके मन को नियंत्रित करता है वो है चंद्रमा। इसके अलावा बुध जो है वो आपकी बुद्धि है, लेकिन बहुत हद तक ये भी आपके मन को प्रभावित करता है, क्योंकि आपकी बुद्धि भी आपके मन पर असर डालती है। जो जल की तीनों राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जो जल का कंपोनेंट है, जल का जो कंपाउंड है, ये भी मन से संबंध रखता है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपका हृदय है, आपकी सोच है, आपकी भावना है। और पंचम भाव आपकी सोच के अलावा आपकी बुद्धि भी है, यानी चतुर्थ और पंचम भाव भी आपके मन से संबंध रखता है। हमारे आचार्यों ने इस बात को देखा कि तिथियों और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है, इसीलिए अलग अलग तिथियों पर व्रत रखने की बात की गई, दिनों पर नहीं, तिथियों पर बात की गई। एकादशी को व्रत रखो, पूर्णिमा को रखो, अमावस्या को रखो, क्योंकि अलग अलग तिथियां आपके मन पर अलग अलग असर डालती हैं। ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। तो आज इस गंभीर विषय पर हम बहुत विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब दैनिक राशिफल की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत की 3 राशि यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी और संतान की उन्नति होती दिखाई दे रही है। धन इस समय आपको आसानी से मिल सकेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए, बेवजह क्रोध मत करिए। क्रोध से अगर आप बचाव करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
वृषभ राशि, करियर में इस समय आपको बड़ा अवसर प्राप्त होने वाला है। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होने वाली हैं और पुराना फंसा हुआ रुका हुआ धन भी इस समय आपको मिलेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, चिंताएं समाप्त हो रही हैं, करियर की समस्याएं भी आपकी हल होंगी। रुके हुए जो आपके काम हैं वो इस समय आसानी से पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए 3 राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली है, बाकी की राशियों की आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जिस मूल विषय पर बात कर रहे हैं यानी कि मेंटल हेल्थ को लेकर, और मेंटल हेल्थ पर प्रभाव कब पड़ता है, यानी कि कब मन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है, ये हम जान लेते हैं। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कई ग्रह कई राशियां अलग अलग तरीके से प्रभावित होती हैं। तो पंडित जी इसके बारे में बताएं। मन जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भगवत गीता पूरी यही बताती है कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मन ऐसा होता है, कभी बड़ा खुश है, कभी बड़ा उदास है, कभी बड़ा डिप्रेसिव है, कभी बड़ा उत्साहित है। तो मन में उतार चढ़ाव क्यों होता है और कब होता है? जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा या बुध कमजोर होगा या दोनों कमजोर होंगे तो मन में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। चंद्रमा अगर उच्च राशि में बैठ जाए, वृषभ राशि में बैठ जाए, तो भी देखा गया है कि मन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है। मन बड़ा सेंसिटिव वाले पार्ट पर एक्टिव हो जाता है। केंद्र स्थान जो कुंडली के हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, अगर ये खाली हो तो भी मन में उतार चढ़ाव रहता है। जिन लोगों की खान पान की आदतें खराब होती हैं, तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं या असात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, उनका मन भी अच्छा नहीं होता। नींद में अगर गड़बड़ी होती है, नींद आपको गहराई से नहीं आती, तो भी आपकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है। और हाथ में अगर आपके रेखाओं का जाल है, हाथ की हथेलियों में रेखाओं का जाल है, तो भी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। तो चलिए मन की चिंताओं पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आगे की 3 राशियों का दैनिक राशिफल जान लेते हैं। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना होगा और इस समय व्यर्थ के बेवजह के विवादों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे वाद विवाद आपके राह चलते हो सकते हैं। बेहतर होगा थोड़े से केले का दान कर दीजिएगा या गाय को केला खिला दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। सिंह राशि, करियर में आपके लिए लाभ के अच्छे योग इस समय बन गए हैं। संपत्ति से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी। धन का खर्च थोड़ा परेशान कर सकता है, यानी एक तरफ पैसे आएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदे, कोई संपत्ति खरीदे, ये संभावना दिख रही है। इस समय आपको करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%,
यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो दैनिक राशिफल के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मन की स्थितियों के बारे में, यानी कि मन कब खुश रहता है, कब अचानक हम अवसाद में आता हुआ खुद को महसूस करते हैं, ये तमाम चीज़ें समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो पंडित जी, कई बार होता है ना, या कई दिन ऐसे होते हैं कि बिना मतलब के या बिना किसी वजह के हम बहुत खुश होते हैं, तो किसी दिन हम बिना किसी वजह के बहुत परेशान भी होते हैं। तो सामान्यतः मन की जो स्थिति है वो अच्छी कब रहती है? देखिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह के प्रभाव में है, जैसे बृहस्पति के प्रभाव में है, शुक्र के प्रभाव में है, चंद्रमा खुद भी बली है, यानी चंद्रमा शुभत्व लिए हुए है, तो आपका मन मजबूत रहेगा। अगर आपका बुद्ध मजबूत हो जाए, मान लिया चंद्रमा खराब भी है, तो आप अपनी बुद्धि से अपने मन को समझा बुझा कर भी अपने मन को अच्छा कर लेंगे। केंद्र में अगर आपके शुभ ग्रह, केवल शुभ ग्रह बैठे हैं, तो इससे भी मन की स्थिति आपकी मजबूत बनी रहती है। अगर कुंडली में बृहस्पति विशेष मजबूत है, कुंडली में बृहस्पति विशेष अच्छा है, तो भी मन की स्थिति मजबूत बनी रहती है। अगर आप गहरा ध्यान करते हैं या सही मंत्रों का जप करते हैं, तो इससे भी मन को मजबूत करना आसान होता है। जिन लोगों का खान पान सही होता है, रूटीन यानी जीवनचर्या सही होती है, ऐसे लोगों का मन वाला हिस्सा भी बिल्कुल ठीक बना रहता है। यानी कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ती है, इसलिए अगर आप एक स्वस्थ मन चाहते हैं, स्वस्थ बुद्धि चाहते हैं, तो शरीर को भी स्वस्थ रखना ज़रूरी हो जाता है। पंडित जी बता ही रहे हैं। चलिए अगली 3 राशियों का हाल हम जान लेते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, इस समय जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ेगा। धन से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी हल होंगी और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, इस समय धन हानि से सावधान रहें, धन हानि से बचाव करें। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं, तो भगवान को पीले फूल अर्पित करें, तो आपके लिए मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां इस समय मिलेंगी आपको। इस समय आपके नौकरी में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है और इस समय आकस्मिक रूप से अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर होगा आपके लिए 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो भाग्य यहाँ पर पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ी कोशिश करनी होगी। लेकिन अब एक बार फिर से हम मन को मजबूत करने की ओर बढ़ते हैं। तो पंडित जी, मानसिक स्थिति को अगर मजबूत रखना हो, यानी कि खुद को अडिग रखना हो, क्या उपाय कर सकते हैं? मेंटल लेवल को, मानसिक स्थिति को या मन को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहला काम, रोज सुबह उठिए, स्नान कीजिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। गायत्री मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करिए। जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वो सादा हो, सात्विक रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। और सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा, लेकिन बिना सलाह के मत पहनिएगा। और रोज सोने के पहले पलंग पे बैठ करके भगवान का ध्यान करें या भगवान से प्रार्थना करें। रोज रात में ऐसा करें तो सुबह जब सो करके उठेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, मन की चिंताएं समाप्त हो चुकी होंगी।
तो इन बातों को ज़रूर अमल में लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको फ़ायदा होगा। और इसी के साथ आपको याद दिलाते चलें कि आप कोई सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो हमारी ईमेल आईडी को नोट कर लें और जो भी सवाल पूछना हो सवाल लिखें, अपनी पूरी डिटेलिंग दें। पंडित जी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आज का सवाल क्या है ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। नीतिका ने हमें प्रश्न लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 3 जून 1990, जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। नीतिका पूछ रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, क्या संभावना है विवाह होगा या नहीं होगा। और दूसरा सवाल पूछ रही हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नीतिका, जो आपकी कुंडली बनती है उसके हिसाब से 2022 में आपकी शादी होगी। लगभग जून जुलाई अगस्त वाले समय में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से जरूर होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए जब भी शादी करें कुंडली मिला करके सोच समझ के करें और शीघ्र विवाह के लिए जो उपाय आपको बताए जाएं या कुंडली मिलान के लिए जो उपाय पंडित जी आपको बताएं उस उपाय को जरूर करिएगा। फिलहाल आपका विवाह हो जाए और वैवाहिक जीवन सुखद हो, इसके लिए 2 उपाय करें। पहला उपाय, एक ओपल 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप धारण करें और सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें 108 बार तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी आपके मन में समस्याएं थी और जो परेशानियां थी उसका हल इस जवाब से आपको मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं और आखिर की 3 राशियां यानी कि मकर, कुंभ और मीन का दैनिक राशिफल क्या है ये जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं आपकी इस समय हल होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। मन की चिंताएं समाप्त हो रही हैं और रुके हुए काम भी आपके पूरे हो रहे हैं। जीवन साथी की सलाह लेकर के अगर इस समय काम करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण मौका आपके हाथ से छूट सकता है, लापरवाही ना करें और इस समय बेवजह की चिंताएं भी हो सकती हैं। बेहतर होगा अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए थोड़े से केलों का दान कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। और चलिए अब उनकी बात कर लें जिनका जन्मदिन है 9 दिसंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 9 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में पैसे को लेके और कर्जों को लेकर के थोड़ी दिक्कत शुरुआत में दिख रही है। स्वास्थ्य में भी शुरुआत में उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। जून के महीने से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और साल के अंत में अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा और अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो सकेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब जानते हैं वो महा उपाय जो आपको तमाम तरह की बीमारियों से दूर कर देगा। पंडित जी। आप काफी समय से बीमार हैं,
बीमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही है, तमाम टेस्ट हो गए, तमाम जांच हो गई, रिपोर्ट ही नहीं निकल पा रही है सही कि आपको बीमारी क्या है, लेकिन आप बीमार हैं, कैसे पता लगाएं बीमारी का, कैसे स्वस्थ हो जाएं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार पलंग पे लेटे लेटे या बैठे बैठे एक मंत्र पढ़िए, ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः। इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार को सड़क के जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको कुत्ता, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड जो भी वो खा सकें वो उनको अगर आप खिलाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसा उपाय करने से आपकी बीमारी डायग्नोस हो पाएगी और आप जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। तो इस महा उपाय को जरूर अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी में बेहतर स्वास्थ्य जल्द ही लौटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही रोजाना आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, दैनिक राशिफल भी बताएंगे और एक महा उपाय भी आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड लक टुडे।